बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप यू विल बी फाइन। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी एब्जॉर्प्शन के हवाले से कि भाई एब्जॉर्प्शन क्या है। तो हमने तो शुरू किया था फार्मा, और इसमें जो है हमने फार्माकोकाइनेटिक्स, फिर इसमें रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद जो है एब्जॉर्प्शन, और आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। बहरहाल जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था वो एब्जॉर्प्शन था, और एब्जॉर्प्शन के हवाले से हमने बात की थी कि ड्रग्स का जो है एडमिनिस्टर होना बॉडी में, और वो बॉडी में डिफरेंट सिस्टम से जो है वो ब्लड स्ट्रीम में जाना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ड्रग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और इसमें कुछ फैक्टर्स थे, हमने पढ़े थे कि भाई फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो ड्रग्स की जो साइज है वो जो है हमारे एब्जॉर्प्शन में जो है वो अफेक्ट करते हैं, एब्जॉर्प्शन रेट को अप डाउन करते हैं। फिर इसके बाद हमने जो है वो बात की थी कि हमारे पास जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो इसमें बहुत अहम रोल प्ले करता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब हमने एक्सप्लेन किया था कि भाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बेसिकली ये वो कंडीशन है जिसमें ड्रग्स का जो है वो कंसंट्रेशन या हाई लेवल से जो है वो लोअर कंसंट्रेशन, लोअर लेवल तक जाना, वो क्या है, वो हमारे पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। फिर हमने जो है इसके बाद की कि जो सरफेस एरिया है एब्जॉर्प्शन का, अगर सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन वो ज्यादा है तो हमारे पास एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा, और अगर सरफेस एरिया जो है वो हमारे पास कम है, तो साइज उसका कम है, तो वो क्या होगा, वही जो है उसमें एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। फिर हमने जो है ब्लड सप्लाई पढ़ा था कि भाई जो एब्जॉर्प्शन एरिया है उसमें हमारे पास अगर ब्लड सप्लाई इंक्रीज है, ब्लड सप्लाई ज्यादा है, ज्यादा जो है वो वास्कुलराइज्ड है, तो क्या होगा, उसमें ब्लड फ्लो जो है वो ज्यादा होगी, जिसके रिजल्ट में हमारा एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो इंक्रीज होगा, ड्रग्स जो है वो ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। तो ये जो है हमारा प्रीवियस लेक्चर था। आज जो है उसी फार्माकोकाइनेटिक्स में रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हमने एब्जॉर्प्शन, और आज जो है हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। एब्जॉर्प्शन के बारे में तो हमने बात की। नाउ जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन। किस चीज की डिस्ट्रीब्यूशन? डिस्ट्रीब्यूशन जो है ड्रग्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स मीन सब्सटेंसेस, मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स जो है वो किसे कहते हैं? जिस तरह के हमने एब्जॉर्प्शन पढ़ा कि भाई जिस रूट से भी हमारे बॉडी में ड्रग एंटर होता है, और एंटर होने के बाद हर सिस्टम से ब्लड स्ट्रीम तक का पहुंचना इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। अब ब्लड स्ट्रीम से ये ड्रग कहां पे जा रहा है, उसी को ही एब्जॉर्प्शन कहते हैं, सॉरी उसी को ही डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से अब हम बात करते हैं, कहते कैसे हैं बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है क्या चीज। सो द रिवर्सेबल। रिवर्सेबल का मतलब है कि ये वापस जिस सिस्टम में जाता है वापस उसी से आ भी सकता है ब्लड स्ट्रीम को, उसी को हम रिवर्सेबल कहते हैं। सो द रिवर्सेबल ट्रांसफर ऑफ ड्रग्स फ्रॉम वन कंपार्टमेंट mean blood stream to another extra cellular fluid। ओके, इसका मतलब क्या है? देखें, जैसे हमने पढ़ा कि हमारे पास जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग वो है कि ब्लड स्ट्रीम से हमारे पास एक कंपार्टमेंट से ड्रग का दूसरे कंपार्टमेंट में जाना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड तक, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस तक का जो सफर है, और वो रिवर्सिबल है, उसी कंडीशन को हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग कहते हैं। सिंपल अल्फाज में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन है
वो सिस्टम से ओरली या जिस रूट से भी हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं वो ब्लड स्ट्रीम तक जाता है, वो एब्जॉर्प्शन है। ब्लड स्ट्रीम से जो है ब्लड स्ट्रीम का जो है वो सफर, ड्रग का वो सफर जो ब्लड स्ट्रीम से टिश्यू तक जाते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाते हैं, उसी कंडीशन को, उसी फिनोमेना को, उसी प्रोसेस को हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग कहते हैं। अच्छा, एक जो है इसको अगर हम थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है क्या है, ये एक ड्रग है। अब ड्रग का जो है वो बॉडी में एंटर होना, ड्रग का बॉडी में एंटर होना वो क्या है, ये है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। ये है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। ओके, बाय विच रूट, जो भी रूट है, ओरली है, पेरेंटल है, जो भी रूट है, लेकिन ब्लड बॉडी को ड्रग का जो है वो एडमिनिस्टर होना, और ये ड्रग्स जो है बॉडी में तो एडमिनिस्टर हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन मीन बॉडी में एंटर हुआ, फिर क्या होगा, यही ड्रग्स जो है ये हमारे पास ब्लड का वो सफर जो कहां पे जाता है, ये जो है हमारे पास जाता है ब्लड स्ट्रीम में। अच्छा, ब्लड का ड्रग का ब्लड स्ट्रीम तक का आना, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। भाई ड्रग जो है इनटेक हुआ, एडमिनिस्टर्ड हुआ, और वो ड्रग सिस्टम से ब्लड स्ट्रीम तक आता है, उसी सफर को, उसी प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अच्छा, अब ये एब्जॉर्प्शन जो है, ये ब्लड स्ट्रीम तक ड्रग्स का आना और इस ब्लड स्ट्रीम से ड्रग का जाना कहां पे, फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अनदर कंपार्टमेंट। अनदर कंपार्टमेंट का मतलब है ब्लड इज nearly linked or closely related to the extracellular fluid. ओके, ये जो है हमारे पास एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जाना, ये क्या है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो इधर हम लिख देते हैं कि ये क्या है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, देखिए ये एक स्मॉल जो है वो मैकेनिज्म है, सिंपल और आसान सा मैकेनिज्म है कि भाई ड्रग का हमारे बॉडी में एंटर होना, उसी को हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। वही ड्रग जो है वो ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में जो ड्रग जाता है उसी प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अच्छा, अब जो है ब्लड स्ट्रीम से ड्रग का दूसरे कंपार्टमेंट में, एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में या टिश्यू में या दूसरे सिस्टम में जाना, उसी को हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अच्छा, अब ऐसे फैक्टर, जिस तरह हमने एब्जॉर्प्शन के फैक्टर्स पढ़े थे कि भाई एब्जॉर्प्शन कभी स्लो होता है, कभी ज्यादा होता है, कभी इंक्रीज होता है, कभी डिक्रीज होता है, तो उसमें ड्रग्स के मॉलिक्यूल के जो साइज है उस पे हमने बात की थी। फिर हमने जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हवाले से बात की थी। फिर हमने जो है ब्लड एब्जॉर्प्शन जो है, ब्लड की जो वास्कुलेचर है उस हवाले से हमने बात की कि भाई ब्लड अगर सरफेस में जो है वो एब्जॉर्प्शन सरफेस में एरिया ज्यादा है या हमारे पास जो है वो ब्लड ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन रेट इंक्रीज होगा, अगर कम है तो डिक्रीज होगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन की जो है वो फैक्टर्स पढ़ते हैं, भाई कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इस डिस्ट्रीब्यूशन को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा भाई, ये कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से कंडीशंस हैं जिसमें ड्रग्स का जो है वो एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जाना, वो प्रोसेस इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो उसी के जो है हम वो फैक्टर्स हैं और वो अब हम पढ़ते हैं कि भाई वो क्या है।
इसमें फर्स्ट नंबर जो हमारे पास है वो है लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जो है या लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस। वो सब्सटेंसेस जो लिपिड सॉल्युबल है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या इफेक्ट होता है, क्या असर होता है, उस हवाले से अगर हम बात करें तो हैज मोर एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। भाई लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग्स हैं या लिपिड सॉल्युबल जो सब्सटेंस है उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन का जो एरिया है वो ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज क्योंकि लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत स्लो है। क्यों स्लो है? क्योंकि जो मॉलिक्यूल की जो साइज है वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से ड्रग्स जो है वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा। इसलिए जो है लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जो है वो हैज मोर एरिया ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अगर इसके बरक्स हम देखें जो कि लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग और वाटर लविंग सब्सटेंसेस जो है, इसके बरक्स अगर हम देखें तो दूसरा जो हमारे पास है वो है लिपिड इनसॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। ये जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस है बेसिकली वो जो है हैज लेस एरिया ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके अपोजिट आप जो है वो क्या करें, हैज लेस एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। भाई सिंपल और आसान सी बात है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन को अप डाउन करते हैं। ड्रग्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में ले जाना, वो वही प्रोसेस को या इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। तो सबसे पहले हमारे पास वो ड्रग्स जो कि लिपिड सॉल्युबल हैं, इसके लिए एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होना चाहिए। तो और अगर लिपिड सॉल्युबल है तो इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया जो है वो लेस होना चाहिए। मीन लिपिड्स इनसॉल्युबल जो सब्सटेंसेस है या वाटर सॉल्युबल जो सब्सटेंसेस है, अगर एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम भी हो तो वो डिस्ट्रीब्यूशन रेट जो है वो तेजी से जाता है। अच्छा, इसका मैकेनिज्म क्या है, वजह क्या है, काज क्या है? बिकॉज जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस है तो उसकी मॉलिक्यूलर वेट कम है, जो कि वो रैपिडली सेल मेम्ब्रेन से जो है उसकी परमेबिलिटी ज्यादा है, जिसके रिजल्ट में डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इंक्रीज होता है। ड्रग्स जो है वो तेजी से एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जा सकते हैं। अच्छा, तीसरी वजह क्या है? भाई तीसरी वजह इसकी ये है कि हमारे पास जो आयनिक ड्रग हैज लेस एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो तीसरा वजह है, ठीक है, तो वो अगर हम इसको इधर वो एक्सप्लेन करें, तीसरा वजह देखें, हमने लिपिड सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस की बात की। अब हम आयनिक ड्रग्स हैज लेस एरिया फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। आयनिक ड्रग्स जो है, क्या मतलब है आयनिक ड्रग्स का? वो ड्रग्स जिस पे चार्ज पार्टिकल मौजूद हो, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो, तो उसके लिए जो है वो एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कम होना चाहिए, लेस एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि उस पे जो है वो चार्ज पार्टिकल्स मौजूद है और चार्ज पार्टिकल जो है वो एक्टिवेट होके उसकी मूवमेंट जो है वो इंक्रीज होती है। और अगर हमारे पास जो है वो क्या है, अगर नॉन आयनिक ड्रग्स है हैज मोर एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसके बरक्स से। तो चौथा जो फैक्टर है वो है हमारे पास कौन सा वाला? नॉन आयोनिक ड्रग्स। नॉन आयनिक ड्रग्स के लिए मोर एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दरकार होना चाहिए, क्योंकि उस पे चार्ज पार्टिकल नहीं होता और वो जो है उसकी मूवमेंट जो है वो कम होती है।
तो मूवमेंट कम होने के लिए हमारे पास एरिया ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज्यादा होना चाहिए, जिसके रिजल्ट में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसकी इंक्रीज और डिक्रीज जो है वो प्रोसेस इस तरह होता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था बेसिकली वो किस चीज पे था, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन पे। शॉर्टली रिवाइज करते हैं और इसके बाद जो है इंशाल्लाह कल जो है वो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अच्छा, आज हमने पढ़ा भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। अगर हम बात को इजीली और आसानी से जो है वो एक्सप्लेन करें तो वो ये है कि ड्रग्स जो है जैसे भी हमने जो भी है, फॉर एग्जांपल हम सिंपल एक पैरास्टामोल लेते, सिंपली जो है अगर आप देखें कि पैरास्टामोल जो है हमारे पास क्या है, एक ड्रग है, वो जो है एंटीपायरेटिक ड्रग है। हमने जो है वो इनटेक की, ओरली इनटेक किया, तो ओरली इनटेक जो है इसको हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग कहते हैं। वो जो है हमारे सिस्टम से ब्लड स्ट्रीम में चला गया, उसी प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब एब्जॉर्प्शन कब इंक्रीज होगा कब डिक्रीज होगा वो हमने पढ़ा। अब जो है ब्लड स्ट्रीम से ये हमारे टारगेटेड टिश्यू में जाएंगे। ये तो एक टारगेट है जो कि हमने का लिया है, हमने इनटेक किया है, तो वो टारगेटेड टिश्यू में जाएंगे और ब्लड स्ट्रीम से टारगेटेड टिश्यू में जाना इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब जो है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है हमने पढ़ा कि भाई ये तो डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं, तो उस पे हमने पढ़ा कि भाई एक तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है जिसके लिए मोर एरिया ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, और जो लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग है या वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं हैज लेस एरिया ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। और हमारे पास जो है नेक्स्ट जो फैक्टर्स हैं वो आयनिक ड्रग्स हैं, तो आयनिक ड्रग्स के लिए लेस एरिया ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन दरकार है, और नॉन आयनिक ड्रग्स के लिए मोर एरिया ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो होना चाहिए। तो किसी का अगर कोई क्वेश्चंस है तो वो बता सकते हैं। और दूसरी बात ये है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंशाल्लाह वो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उस पर बात करेंगे।